वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों ये आज का वीडियो का नाम है सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एपी। दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसमें हमने जाना था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, nth टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है और सम ऑफ द फॉर्मूलेस क्या होते हैं। दोस्तों उस टाइम हमने बस मोटा मोटा जाना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ये सब वगैरह। दोस्तों आज हम उस सम के फॉर्मूले को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर जो था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो था इस चैप्टर का, जो ये चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ्स का है और क्लास 11th का है ये, ठीक है। तो उस चैप्टर में हमने जाना था कि कैसे कोई सीक्वेंस, किसी भी नंबर्स को हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो वो सीरीज में कब कन्वर्ट होता है, कुछ सर्टेन पैटर्न्स को वो फॉलो करता है। अगर वो कुछ सर्टेन पैटर्न्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो 3 अलग अलग कैटेगरी बन के आती है उसको हम पहला कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थर्ड कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो दो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट तो हमने कवर कर लिया, साथ ही साथ आज हम कवर करने आ रहे हैं सम ऑफ द फॉर्मूलेस पे, ठीक है। जो सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। दोस्तों इसका में जो डेरिवेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट वो फॉर्मूला आ जाता है और दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछते हैं उस फॉर्मूले के बेसिस पे कई क्वेश्चंस, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी हमारे चैनल की, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एपी, एपी में क्या होता है, कुछ पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एपी में क्या होता है, ये A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है और डैश 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 करते करते कहां तक जाता है, ये AN तक जाता है। दोस्तों इस टॉपिक को मतलब सम ऑफ द nth टर्म है, इसको स्टार्ट करने से पहले सम का ही कोई 3 फॉर्मूला है आपका, सम का कोई 3 फॉर्मूला है वो आपको समझना पड़ेगा। क्या बचपन में आपने सुना होगा कि कभी कभार बड़े भैया लोग क्या कहते हैं कि चलो बताओ 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 100 तक के नंबर का सम बताओ, या 100 भी छोड़ो बहुत बड़ा हो गया, ऐसे कोई पूछता है 1 से लेकर 10 तक के नंबर का सम बताओ, तो हम प्लस करना शुरू कर देते हैं, 1 + 2 3 हो गया, ऐसे करते मतलब बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है ना। तो वैसे रिलेटेड 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं। क्या देखो, सम ऑफ, पहला क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक। दूसरा होगा दोस्तों स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर और तीसरा होगा दोस्तों क्यू ऑफ n नेचुरल नंबर। दोस्तों आपके पास ये 3 फॉर्मूले ऐसे होंगे जिसका आपको बहुत 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 काम आएगा। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो चैप्टर है इसको आप स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि आपकी ये एनसीईआरटी में तो आएगा ही आएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट हिट करते हैं एग्जाम में, है ना, डायरेक्ट पूछ जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप लर्न कर लीजिए। क्या n नेचुरल नंबर का अगर आपको हमको सम करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1/2, मतलब जो हमारे पास n नंबर का बोल रहा है ना, n नंबर का नेचुरल सम बोल रहा है, मींस दैट कि 1 से लेकर 10 तक बोल रहा है, तो 10 यहां लिखिए क्योंकि वहां पे लास्ट टर्म क्या है, बोला है 1 से 10 तक, मतलब n नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर 10 तक बोला है, ठीक है। तो 10 लास्ट टर्म है तो 10 को यहां रखिए और इसका एक और एडवांस बढ़ जाएगी, मींस दैट 10 + 1 मतलब 11, तो 10 × 11/2 तो 5 × 11 मतलब 55, ठीक है, एकदम इजी है। अब अगर बोला हो स्क्वायर ऑफ द n+1, मतलब यहां पे अगर मैं करूं 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस n तक, तो
उसका सम तो ये हो गया। अब इसी का स्क्वायर बोल रहा है, मीन्स दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 करते करते n का स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर करने के लिए बोलेगा हमें क्या करना है, n+1 और यहाँ पे 2n+1 करना है। एक टर्म और ऐड होगी, क्या, n+1 और 2n+1, इधर चीज हो गया। नीचे क्या था अपॉन 2, तो आपको अपॉन 6 करना है, बस और कुछ नहीं करना। क्या करना है, n+1 तो यहाँ पे था, n+1 यहाँ भी है, जब स्क्वायर बोलेगा तो 2n+1 करना है और अपॉन 6 करना है। क्यों, क्योंकि 1 2 और 3 टर्म थी, यहाँ पे 1 और 2 थी, हमें 2 किया 1 2, मतलब याद करने का कुछ ना कुछ आपको एक माइंड में एक ट्रिक बनानी पड़ेगी। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 n का क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए आपने स्क्वायर किया, नेचुरल नंबर का प्लस किया, ठीक है, तो 1 + 2 + n किया, ठीक है। अगर स्क्वायर किया तो आपने स्क्वायर स्क्वायर लिखा, ठीक है। अगर क्यूब किया है, क्यूब में क्या होगा, क्यूब में होगा दोस्तों कि जस्ट आपका ये जो पैटर्न है, मतलब n नंबर का जो आपने प्लस किया था उसी का लिख दीजिए, n+1 अपॉन 2 लिख दिया। अब इसी का आपको स्क्वायर कर दीजिए ये। अब देखिए ये जो 3 टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। आप इसको फटाफट लर्न कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं अब हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, ले लिया। अब चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों जब टॉपिक पे आते हैं तो मैं आपको सबसे पहले एक वही प्रॉपर मतलब पुरानी चीज होती है हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, क्या कि हमारा एक वो है सीरीज है A1 A2 A3 A4 ये करके एक सीरीज है। दोस्तों सम निकालने के लिए हमको क्या चीज मैंडेटरी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते हर टर्म की जरूरत है ना। दोस्तों इस पूरे टर्म में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है ना। फर्स्ट पहला A1 A2 A3 A4 ऐसे पहला टर्म क्या होता है, ए होता है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दोनों कॉमन डिफरेंस दोस्तों उसको बोलते हैं हम डी। तो अगर ये कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म हमारा ए है, तो हम पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो दोस्तों सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा फटाफट बताइए, तो वो होगा A+D, ठीक। थर्ड टर्म क्या होगा दोस्तों, तो वो होगा A+2D। मतलब कि अगर मुझे डैश डैश करते करते nth टर्म निकालना हुआ तो n टर्म क्या होगा, A+n-1D, है ना। यही तो nth टर्म का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, फटाफट आप ये तो लिख सकते हैं ना, nth टर्म का A+n-1D, ये प्लस है, ठीक है। ये चीज इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब मुझे इन्हीं टर्म का प्लस करना है, क्या करना है, सम करना है ना। तो ये जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म है इन्हीं टर्म का प्लस करना है। अब देखिए प्लस कैसे होता है, इसको थोड़ा सा मैं अलग से लिख दूं क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं लिखता हूं कॉमन डिफरेंस, ठीक, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, ठीक है। अब इन्हीं सम का मेरे को प्लस चाहिए, क्या करना है, देखिए पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या है A+D, थर्ड टर्म क्या है A+2D। अब अगर मेरे को फोर्थ टर्म भी निकालना हो तो क्या करना होगा, A+3D, ठीक है, प्लस डैश 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 क्या A+n-1D, यही करना पड़ेगा ना। और यहां से डैश डैश चलता आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ये डैश डैश चलता आ रहा है। दोस्तों यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, हमको क्या करना था, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, मतलब यहां पे फर्स्ट सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ और डैश 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 करते करते nth, ये प्लस करके हमको फॉर्मूला डिराइव करना था। इधर चीज क्लियर हुई। यहां से हमने पहला टर्म ले लिया, दूसरा टर्म ले लिया, थर्ड टर्म ले लिया, फोर्थ टर्म भी ले लिया और nth टर्म भी ले लिया, यही करना है। अब दोस्तों जरा आप इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए, मतलब एक ये हो गया, ये और ये। अब ध्यान से एक चीज को देखिए दोस्तों कि आप ये चीज बताइए कि जो ए है हर
जो अंडरलाइन किया हुआ एक पोर्शन है, हर अंडरलाइन में ए है, हाँ है, कितनी बार ए है, इस चीज को गौर कीजिए दोस्तों। जितना हमने टर्म लिया है उतनी बार ए है, ध्यान से देखिए, जितनी बार हमने टर्म लिया है उतनी बार ही ए है। मीन्स दैट फर्स्ट टर्म में भी ए है, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म में भी जाके ए है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेके एन ए, ठीक है, एन ए बार है, ठीक। अब दोस्तों देखिए डी को, डी, 2d, 3d, 4d, 5d करते करते कहां तक गया, ये n-1d तक गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कहां तक गया है वो, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि वो कहां तक गया है, तो इसको ब्रैकेट में कर दूं तो d, ठीक, तो 2d, 3d, 4d करते करते कहां तक गया है, n-1d तक गया है, जो इसका लास्ट टर्म है। बस आपको बस यहीं तक दिमाग लगाना था और आपका मतलब आगे का माइंड प्रोसेस नहीं करना, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई और आपको ये ऑलरेडी चीज क्लियर है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें अभी आगे काम इसका पढ़ने वाला है, ठीक। तो देखिए यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, डैश 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 प्लस ए प्लस n-1d, ठीक। और ये हो गया हमारा n a प्लस ब्रैकेट d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d प्लस n-1d, ठीक। अब फ्रेंड्स ये बताइए कि यहां तो n a था, ठीक, यहां पे d d d d कितना d है, क्या मैं d को बाहर ले सकता हूं, हाँ ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, n a प्लस d बाहर ले लिया, यहां पे क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब ये डैश डैश करते करते n-1 तक गया है। अब बच्चों जरा ये बताइए कि मैंने जो भी स्टार्टिंग में सम का फॉर्मूला लिखवाया था ना 3, तो उसमें जो n नेचुरल नंबर था, फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो सम था, जल्दी से आपने अपनी कॉपी में अगर नोट डाउन किया हो या स्नैपशॉट लिया हो, जल्दी से वहां जाके देखिए कि अगर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो मैंने लिखवाया था उसमें क्या फॉर्मूला था। उसका फॉर्मूला यही था ना कि n+1 अपॉन 2, यही था ना। तो दोस्तों इसमें क्या था कि हमको क्या करना है, हमको n टर्म का सम करना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम करना है। तो n करना है ना, और यहां पे क्या है, n+1 है, मीन्स दैट n भी नोट डाउन करना है और एक आगे वाला भी नोट डाउन करना है। इतनी चीज क्लियर हुई, अपॉन 2 करना है। दोस्तों यहां देखिए कि यहां पे कितने नंबर्स हैं, n-1 नंबर है, कितना नंबर है, n-1 नंबर है। मीन्स दैट कि यहां पे n क्या है, यहां पे प्रेजेंट सीक्वेंस में n क्या है, n-1 है, ठीक। और इसके आगे वाला क्या होगा, इसके आगे वाला होगा n-1 प्लस 1, तो ये दोनों कट गया और अपॉन 2 है ये, तो क्या हो गया, ये m और n-1 अपॉन 2। इतनी चीज समझ में आई दोस्तों। मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखूंगा यहां पे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना। अब देखिए तो ये हो गया आपका n a प्लस d और ये हो गया n-1 अपॉन 2। इतनी चीज क्लियर हुई दोस्तों फ्रेंड्स, है ना, ये चीज, इतनी चीज क्लियर है ना। अब देखिए मैं यहां से करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए फटाफट क्या होगा, 2 यहां चला जाएगा, 2, ठीक, n a प्लस ये हो गया d n-1। अब दोनों में से n कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये अपॉन 2 भी है, ठीक। तो दोनों में से n कॉमन ले लिया, क्या बचा, n2 बाहर था ही, और यहां पे क्या हो गया, 2a प्लस n-1d। यही फॉर्मूला है ना आपका दोस्त, है ना, यही जनरल फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ द निकालने का फॉर्मूला। एनसीईआरटी बुक में भी यही प्रोसेस है, सेम टू सेम यही प्रोसेस है ना। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना इजी तरीके से आपको समझा के एक एक स्टेप आपको बताया है। इतना इजी मुझे नहीं लगता कि और कोई बताएगा, वो भी एकदम फ्रेंडली नेचर होके, है ना दोस्तों। यहां तक तो आपको बात क्लियर चीज समझ में आ गई है। इसके एक स्टेप और है, वो हम एक मतलब ये पहला मेथड है, इसको कहते हैं मेथड, या बोलिए मेथड या फॉर्मूला 1,
अब एक और फॉर्मूला आता है दोस्तों, वो भी देख लीजिए, तो इसका सम का आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये तो यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब मैं इसको दोबारा नोट डाउन करा, क्योंकि जो सेकंड फॉर्मूला है, जो सेकंड मेथड है सम का, वो इसी से डिराइव होता है। कैसे, वो देखिए। मैंने लिखा n/2, यहां लिखा है 2a प्लस n-1d। ठीक है, इतना चीज लिखा है ना, इसी यही फॉर्मूला नोट डाउन किया, और कोई चेंजेस नहीं किए, है ना। जब आपको ये पता है यही फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 2a है, तो मैं क्या उसको स्प्लिट कर सकता हूं 2 पार्ट्स में। कैसे, n/2 और यहां कर दूं मैं a प्लस n-1d। मैंने कुछ किया खास चीज, मैंने कोई खास चीज नहीं की, जस्ट 2a को a प्लस a में स्प्लिट कर दिया। अब मुझे जरा ये बताइए कि एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an, जिसे कहते हैं, वो होता है a प्लस n-1d। मीन्स दैट ये जनरल टर्म भी है, और इसको अगर हम लास्ट टर्म बोले, क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म ही n है। हमारा क्या है, जो लास्ट टर्म है हमारा वो n है, तो इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। मीन्स दैट इसको मैं al से भी डिनोट कर सकता हूं। ये ठीक है इतना। तो अगर ये देखिए, यहां पे भी तो वही है, a प्लस n-1d, एग्जैक्टली वही है ना। तो मैं क्या कर लूंगा इसको, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दोस्तों हमारा मेथड नंबर 2 या आपका फॉर्मूला नंबर 2 डिराइव हो गया। मेथड 2 ऑब्लिक फॉर्मूला 2। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली तरीके से मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। सम का लॉन्ग मेथड जो था कि n/2 तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, n/2 दोनों में कॉमन है। देखिए अब यहां पे क्या है, n-1d और 2a साथ में था, इसी 2a को मैंने स्प्लिट कर दिया और एक में n प्लस n-1d करके इसको लास्ट टर्म बना दिया, और ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमें कोई नेचुरल नंबर नहीं दे रखा, कोई हमें क्यूब नहीं दे रखा, कोई हमें स्क्वायर नहीं दे रखा, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो उस टाइम हम दोस्तों यही 2 मेथड लगाएंगे। इन दोनों मेथड में, जैसे इसमें देखिए, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और एक सम, 4 वेरिएबल दे रखे हैं। इनमें से कोई भी 3 वेरिएबल दे देंगे, 1 वेरिएबल पूछेंगे, तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, और जहां पे आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है, आपको जहां पे n दे रखा है, फर्स्ट टर्म तो दे देंगे, और 1 2 3 4, यहां भी 4 और एक s 5 है, यहां पे 5 वेरिएबल की डील होगा, वहां पे आप वो लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आप अपना फॉर्मूला को स्विच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। फटाफट आप कमेंट सेक्शन में लाइक का बटन दबाइए और बताइए सर कि हाँ सर, आपका वीडियो बहुत ही शानदार था, जबरदस्त था। अगर मेरे वीडियो में थोड़ी सी भी त्रुटि हो, थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम हो, तो वो भी जरूर शेयर कीजिए, मैं उसको इंप्रूव करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।